नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द वॉरियर टेल पर। कुदरत कब किसके साथ क्या खेल खेलेगी ये कोई पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की सोच जहां खत्म हो जाती है वहां से कुदरत का खेल शुरू होता है। एक बार अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। उनके पिता हरवंश राय बच्चन ने उन्हें पूछा कि भाई क्या सोच रहे हो। अमिताभ बच्चन ने कहा, पिताजी मैं बैठकर सोच रहा हूं कि मुझे बड़े होके क्या बनना चाहिए। तो हरवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि तुम ये मत सोचो, तुम अपने लिए जो भी सोचोगे उससे अच्छा तुम्हारे लिए ईश्वर सोच सकता है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि तुम ये कुदरत के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। अभी आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत, इतना बड़ा नाम, कुदरत ने उन्हें सब कुछ दिया, उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को ये लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुदरत का खेल किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। दोस्तों, एक बार एक जंगल में मौसम खराब था, काले घने बादल छाए हुए थे, आसमान में बिजली चमक रही थी, बारिश होने वाली थी। एक हिरनी वहां पर थी। हिरनी गर्भवती थी, हिरनी को प्रसव करना था। तो हिरनी ने एक जगह तलाशी और वो प्रसव के लिए वहां पर तैयार होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में हिरनी की अचानक से नजर पड़ी तो उसने देखा कि पास में एक शेर घात लगाए हुए तैयार बैठा है हिरनी का शिकार करने के लिए। हिरनी एकदम से डर गई। उसने सोचा कि शेर तो मुझे खा जाएगा। तो हिरनी ने अपने बचाव के लिए दूसरी तरफ झांक के देखा। उसके मूड में ये था कि इधर शेर है तो मैं किसी दूसरी सुरक्षित जगह पे जाकर अपने बच्चे को जन्म दूं। लेकिन हिरनी ने जब दूसरी तरफ देखा तो वहां एक शिकारी अपना तीर तैयार लेकर खड़ा हुआ था हिरनी का शिकार करने के लिए। अब तो हिरनी दोनों तरफ से फंस गई। हिरनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ शिकारी है। अब दोनों में से किस किस से मैं बचूंगी। हिरनी को लगा कि अब तो मैं आज बच ही नहीं सकती, आज मेरे जीवन का अंतिम समय है और मेरे साथ मेरा बच्चा जो कि पैदा होने वाला है वो भी आज खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हिरनी के मन में विचार आया कि यदि मैं कुछ करूं भी तो क्या कर सकती हूं, न शेर और ना ही शिकारी मेरे बस के। इससे अच्छा होगा कि मैं इन दोनों को ही भूल जाती हूं और ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हूं सारा कुछ। जो कुदरत को करना होगा, जो ईश्वर को करना होगा, वो मेरे साथ हो जाएगा। ये सोचकर हिरनी ने अपनी आंखें बंद की और पूरा फोकस अपने प्रसव पर लगा दिया, अपने बच्चे को जन्म देने पर लगा दिया। इतनी देर में शेर ने हिरनी पर जंप मारी। शेर हिरनी का शिकार करना चाह रहा था। शेर ने इधर से जंप मारी और उधर शिकारी ने अपना तीर चलाया। शिकारी तीर चलाने ही वाला था, इतनी देर में आसमान में एक बिजली चमकी और उस बिजली की चमक की वजह से शिकारी की आंखें चुंधिया गईं। आंखें चुंधिया जाने से शिकारी का निशाना चूक गया और तीर जाके सीधा लगा शेर में। शेर उस तीर को लगने के बाद वहीं ढेर होके गिर गया और शिकारी ने समझा कि तीर शेर को लगा है और शेर अभी तक जिंदा है। शिकारी की हवा खराब हो गई। अपनी जान बचाने के लिए शिकारी भाग गया, क्योंकि वो ये जानता था कि शेर अब उसे नहीं छोड़ेगा। इधर शेर मर गया, उधर शिकारी भाग गया। थोड़ी देर बाद हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तब हिरनी ने अपनी आंखें खोली तो अचानक सब कुछ बदल चुका था, पासा पलट गया था। हिरनी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। कुदरत का खेल दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है वहां से कुदरत अपना काम शुरू करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें।